स्क्रिप्टिव ब्लॉग बनाने के बाद में आप सब बोर हो जाते हो, मुझे पता है, लेकिन ऐसा अभी करंट सिचुएशन चल रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है, तो मुझे लगा इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपक वाड़कर। आई एम ए रिक्वेस्ट टू इन्फॉर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। आप जब लगभग आप कल से देख रहे होंगे कि सब तरफ सब मीडिया पे सब वर्ल्ड के सब मेन न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे कि रशिया हैज़ कंप्लीटेड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोविड-19। रशिया ने कोविड-19 की फर्स्ट जो वैक्सीन है ह्यूमन ट्रायल उसका सक्सेसफुल कर लिया है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सब आपको डिटेल जानकारी दूंगा कि रशिया ने कोविड-19 की वैक्सीन निकाली, क्या रशिया ने कोविड-19 का सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल किया, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन वगैरह है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो नॉर्मल लोग अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं और उनका ओपिनियन फिक्स करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि रशिया के अंदर कोविड-19 का अब तक कितना रिसर्च हुआ, दुनिया में अब तक कोविड-19 का कितना रिसर्च हुआ, कौन कौन सी कंट्री के अंदर अभी क्या क्या रिसर्च चालू है, और हम इंडिया के अंदर भी कौन कौन सी कंपनियाँ और कौन कौन सी इंस्टीट्यूट जो है वो रिसर्च कर रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। स्पेशली रशिया के अंदर जो कोविड-19 का जो वैक्सीन ट्रायल हुआ, ह्यूमन ट्रायल, वो सक्सेसफुल हो गया, इसकी जो न्यूज़ है वो सब तक अभी चालू है। तो मैंने अभी सोचा था कि शायद इसके ऊपर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, उनकी जो जानकारी है, क्योंकि WHO हर रोज़ जानकारी देता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किसी अंदर, उसके अंदर वो बोलते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी जगह पे अभी ट्रायल चालू है, कौन कौन से कंट्री का ट्रायल कौन से स्टेज पे आ चुका है। ये मैं रोज़ रेगुलर देखता हूँ। इंडिया की एक मैंने बहुत अच्छी साइंटिस्ट है जो WHO के अंदर एज अ चीफ ऑफिसर काम करती है, उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, जिन्होंने इंडिया को इससे पहले भी बोला है और मैंने पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि वो WHO के अंदर काम करते, तो उन्होंने इससे पहले भी कहा है कि नॉर्मल जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की, कोविड-19 की नॉर्मल वैक्सीन लाने के लिए अगर उनके पूरे स्टेप फॉलो किए जाए तो नॉर्मली 12 से 18 महीने, लगभग 1 से 1.5 साल लग सकता है नई वैक्सीन मार्केट में आने के लिए। तो उनके कुछ स्टेप रहते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उसके हिसाब से वो प्रोसेस फॉलो हो जाता है। उसके बाद में उनकी कंट्री के रिस्पेक्टिव कंट्री के हेल्थ जो इंस्टीट्यूट है उनका परमिशन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, बाद में WHO उसको वेरीफाई करता है, बाद में वो पूरे वर्ल्ड के लिए बाहर मार्केट खुला हो जाता है उसके लिए। तो कल मैंने कल देखा है कि इंडिया के कुछ फेमस न्यूज़पेपर है और पूरे वर्ल्ड के, यानी अमेरिका के, ब्रिटेन के, मेन जहाँ पे रिसर्च चालू है उस कंट्री के हर मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया गया कि रशिया, कुछ जगह पे ऐसा दिखाया गया कि रशिया ने नई वैक्सीन खोज ली, यानी ऐसा दिखाया गया कि रशिया ने कोरोना वायरस की वैक्सीन निकाली है और ये वैक्सीन अब सब लेंगे तो सब लोग अच्छे हो जाएंगे, दुनिया से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ जगह पे ऐसा कहा गया, और कुछ जगह पे ऐसा कहा गया क्योंकि इंडिया के कुछ नामांकित जो न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, लाइव मिनट है, उन्होंने ऐसा दिया है कि रशिया हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल, यानी रशिया ने ह्यूमन ट्रायल जो स्टेप रहती टेस्ट करने की, उसके अंदर ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। दुनिया के सबसे पहली कंट्री है रशिया जिन्होंने ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो मैं आप बताऊंगा जिस कॉलेज ने और जिस इंस्टीट्यूट में ये कोरोना वायरस का जो टेस्ट हुआ, ह्यूमन ट्रायल टेस्ट हुआ, वो रशिया के कैपिटल जो है मॉस्को, उसके अंदर वो इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट जो रशिया के अंदर जो मॉस्को सिटी है कैपिटल, उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ऐसा क्लेम किया कि दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोविड-19, उस यूनिवर्सिटी का नाम है सेचेनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। सेचेनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है। इस इंस्टीट्यूट के अंदर, इस कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट ट्राई किया हुआ है। वादामिन तारासो, ही इज़ एन डायरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन ऑफ मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दुनिया को कहा कि रशिया ने फर्स्ट सक्सेसफुल ऑफ ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोविड-19 किया है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में, ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद में सब मीडिया पे ये न्यूज़ चली कि रशिया ने कोविड-19 का वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल किया। ये जो ट्रायल करने के लिए कोरोना वायरस का, कोविड-19 का जो टेस्ट हो रही है, उनका वैक्सीन के टेस्ट हो रही है, वैक्सीन के टेस्ट के लिए रशिया ने 2 वॉलंटियर के ग्रुप तैयार किए थे। एक ग्रुप था 18 लोगों का, एक ग्रुप था 20 लोगों का। जो फर्स्ट ग्रुप है 18 लोगों का, उनकी जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल हो गई है, ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है। तो उन लोगों को, आज का मंडे, तो उनको कल परसों यानी वेडनेसडे के दिन, 2 दिन बाद उनको भी घर पे भेजे जाएंगे, उनको
डिस्चार्ज दिया जाएगा, क्योंकि उनका वैक्सीन का जो ट्रायल है सक्सेसफुल हो गया। और जो 20 लोगों का ग्रुप था, सेकंड ग्रुप जो वॉलंटियर का था, उनको 20 तारीख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया जाएगा, जिन्होंने वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया था। जहाँ पे यह ट्रायल हुआ उस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है वैदामिन तारासो, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया। उनका जो स्टेटमेंट है वो मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के दिखाऊंगा। उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज ऑफ स्टडी वाज टू शो द वैक्सीन सेफ्टी फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड नाउ द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन इज़ कंफर्म इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। यानी उन्होंने कहा कि ये ट्रायल का एक ही मकसद था कि स्टडी वाज टू शो द वैक्सीन सेफ्टी, हमको वैक्सीन सेफ्टी ह्यूमन हेल्थ पे ट्राई करनी थी। नाउ ये कंफर्म हो गया कि वैक्सीन ह्यूमन के लिए सेफ़ है और उसकी सेफ्टी का हमने पूरे तरीके से ध्यान दिया है। अगर आगे की स्टेप अगर अच्छी हो जाए, आगे की स्टेप जो अभी बाकी है, और वो स्टेप अगर सही तरीके से हो जाए तो हम ऐसे होप कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में शायद ही वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाए। जो लोग ये सोच रहे थे कि अगर रशिया ने वैक्सीन निकाल ली है, रशिया ने वैक्सीन निकालने के बाद में तुरंत एक महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में तुरंत ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, अपने इंडिया में आ जाएगी, पूरे वर्ल्ड में वो वैक्सीन दी जाएगी और पूरे दुनिया से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रशिया इज़ द country on which statement they have confirmed, they have mentioned in their PC that no further information on this, that vaccine will enter the commercial production stage। आगे की जो स्टेप है अभी ये 2 वॉलंटियर ग्रुप पे हो गई है, 18 और 20। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आने वाली है वॉलंटियर की अगले, क्योंकि अभी 18 और 20 लोगों के ऊपर ट्रायल किया, वो सक्सेसफुल हो गया कि, लेकिन उन लोगों का जो एज ग्रुप था, क्योंकि नॉर्मली WHO ने कहा गया कि 20 और 65 के अंदर का जो एज ग्रुप है उनके ऊपर ही वैक्सीन का ट्रायल किया जाए। तो लेकिन ये अभी कौन कौन से एज के ग्रुप के लोग उन्होंने लिए थे अपने को अभी पता नहीं, उसके बारे में उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन अभी दिया नहीं। लेकिन आप जब ये बड़े पैमाने पे उनका ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि अभी 18 हो गया, 20 हो गया, बाद में 25, 100, 50, 1000, 10,000 ऐसा ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। ये तब जब तक ये पूरा ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट नहीं होता, जब ये पूरी प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन 100% सक्सेसफुल होंगी और ये मार्केट में एज अ कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए आ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो फर्दर इंफॉर्मेशन व्हेन दिस वैक्सीन विल एंटर फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। जब रशिया के अंदर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन थी उसका क्लिनिकल ट्रायल चालू हुआ, उस टाइम रशियन गवर्नमेंट ने और अपने इंडिया में जैसे ISMR है, तो उस टाइप की जो इंस्टीट्यूट ने उनको 2 ट्रायल को परमिशन दी थी। उस इंस्टीट्यूशन का नाम है गैमेलिना नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उन्होंने 19 जून को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमने 2 टाइप ऑफ ट्रायल को परमिशन दी है, 2 तरीके के ट्रायल को परमिशन दी है। फर्स्ट ट्रायल ऐसा था कि हम ऐसी वैक्सीन निकालेंगे कि उस वैक्सीन को डायरेक्ट इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जाएगा, और दूसरे तरीके से ऐसी वैक्सीन होंगी जो एज अ फॉर्म ऑफ पाउडर होंगी, और पाउडर को एज अ सोल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा और उस सोल्यूशन को इंट्रामस्कुलर देना पड़ेगा। ऐसे 2 यानी एक डायरेक्ट वैक्सीन होंगी जो इंट्रामस्कुलर देंगे, और दूसरी ऐसी वैक्सीन होगी जो एज अ फॉर्म ऑफ पाउडर होगी और उस पाउडर को सोल्यूशन में मिक्स करके इंट्रामस्कुलर देना पड़ेगा। ऐसे 2 टाइप ऑफ वैक्सीन जो ह्यूमन ट्रायल है उसको परमिशन दी थी। ऐसी इंफॉर्मेशन गैलेमना नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी उन्होंने 18 जून को दी थी। था कि 2 फॉर्म ऑफ वैक्सीन ट्रायल चालू था। पहला एज अ सोल्यूशन था, दूसरा पाउडर फॉर सोल्यूशन था। तो पहली वाली जो थी एज अ डायरेक्ट सोल्यूशन, उसका जो ट्रायल हुआ था बर्डेनको मिलिट्री हॉस्पिटल, जो बर्डेनको मिलिट्री हॉस्पिटल उसके अंदर इसका ट्रायल हुआ था। और दूसरी वैक्सीन जो अभी पूरे वर्ल्ड में जिसका चर्चा चालू है, जिसके बारे में पूरे वर्ल्ड में बोला जा रहा है कि रशिया ने कोरोना की वैक्सीन निकाली, वो सेकंड टाइप की जो मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके की वैक्सीन ट्रायल किया। फर्स्ट जो थी डायरेक्ट सोल्यूशन दिया था, उसका जो ट्रायल था वो बर्नार्डो मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ था। और सेकंड वैक्सीन जो सक्सेसफुल हो गई है उसका ट्रायल था सेचेनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये जो सेचेनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो सक्सेसफुल ट्रायल हुआ सेकंड वैक्सीन का, तो वो था इन द फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी एज अ पाउडर फॉर्म जो सोल्यूशन था उसका जो सक्सेसफुल ट्रायल हुआ था वो सेचेनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ था। जिस दिन उस वॉलंटियर को वैक्सीनेशन किया था उस दिन के बाद 28 डेज़ 28 दिन के लिए उन वॉलंटियर्स को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। जब उनके 28 दिन पूरे हो गए थे, यानी 28 दिन पूरे होने से पहले ही इस टेस्ट का रिजल्ट आया। आज जो 18 लोग थे और 20 लोग थे,
तो 18 वाला जो था वैक्सीन ट्रायल था वो लगभग नॉर्मल यानी इन मॉडरेट और स्लो परफॉर्मिंग था, और 20 वाला जो था सेकंड टाइप का जो वैक्सीन का परफॉर्मेंस था वो अच्छा था। तो जो फर्स्ट ट्रायल वाले जो थे उनको वेडनेसडे को छुट्टी दी जाएंगी, और जो सेकंड ट्रायल था एज अ पाउडर फॉर सोल्यूशन फ्रॉम सेकंड वैक्सीन वाला, जो वैक्सीन सक्सेसफुल हो गई है उसका जो उसके जो ये है क्या बोलते हैं, उसके जो पेशेंट है जिनको ये इंजेक्ट किया था वैक्सीन, उनको 20 तारीख को 20 जुलाई को उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जो भी ह्यूमन ट्रायल हुआ और जो ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो गया उसके अंदर से एक ही बात सामने निकल के आई है कि वैक्सीन देने के बाद जिस रिस्पेक्टिव पेशेंट को वैक्सीन दी गई है उस पेशेंट के अंदर से वैक्सीन की जो इम्यूनिटी, वैक्सीन देने के बाद में कुछ ऐसी इम्यूनिटी डेवलप होगी कि उस इम्यूनिटी से वो कोविड-19 के वायरस के साथ लड़ सकते हैं और एज इट इज़ वायरस को उनके अंदर से ख़त्म कर सकते हैं। इसका मतलब वो वैक्सीन जो अभी ट्रायल में हुआ सक्सेसफुल हो गई, उसका एक ही नतीजा बाहर आया कि वो इंसान की इम्यूनिटी बढ़ाता है, और इम्यूनिटी बढ़ने के कारण इंसान और पेशेंट उस वायरस को मारता है, अपने बॉडी से ख़त्म करता है। WHO के डाटा के अगर हिसाब से देखा जाए तो WHO ने कहा है कि उनके हिसाब से एटलीस्ट 21 की ट्रायल अभी चालू है पूरे वर्ल्ड में, यानी 21 ट्रायल ऐसे है जो एटलीस्ट उनके की पॉइंट पे यानी वो शायद सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसे 21 ट्रायल है। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में 80 ट्रायल अभी कॉन्फर्म ऑथोराइज चालू है जिसकी रजिस्ट्री WHO ने की हुई है, लेकिन 21 ऐसे है जो है एट द डेवलपिंग स्टेज है, शायद वो डेवलप आने वाले दिनों के अंदर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। इन जनरल कौन सी भी अगर वैक्सीन अगर मार्केट में आती है और कौन सी भी वैक्सीन अगर डिस्कवर या इन्वेंट होती है तो उसके लगभग 6 स्टेप होते हैं, लेकिन अभी कोविड की सिचुएशन इतनी डेंजर हो चुकी है कि दुनिया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, थर्ड नंबर इंडिया है, सब तरफ लोगों की जान जा रही है, एक हेल्थ इमरजेंसी पूरे वर्ल्ड में हो गई है। इसके कारण कुछ कंट्री ऐसे हैं उन्होंने उनका जो 5 स्टेप का 6 स्टेप का जो वैक्सीन बनाने का स्टेप थी उनको कुछ स्टेप को डिडक्ट कर दिया है। जैसे पहले कुछ रैट पे किया जाता था, बाद में पिग्स पे किया जाता था, और बाद में ह्यूमन सेल के ऊपर किया जाता था, और 4th नंबर एज ए ह्यूमन किया जाता था। लेकिन कुछ कंट्री ने रैट का स्टेप हटा दिया, पिग का स्टेप हटा दिया, डायरेक्ट चिंपांजी पे कर रहे। कुछ कंट्री ने तो रैट का हटा दिया, पिग का भी हटा दिया, चिंपांजी का भी हटा दिया, ह्यूमन सेल का भी हटा दिया, डायरेक्ट ह्यूमन पे ही ट्राई कर रहे हैं। यानी उनकी जो स्टेप है ये है थोड़ी डेंजर सिचुएशन होने के कारण कुछ स्टेप उनको कुछ कंट्री कम कर रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर अप्रैल मंथ के अंदर ही कुछ एनिमल के ऊपर वो ट्राई किया गया था, लेकिन लगभग लास्ट वीक या 10-15 दिन पहले लगभग हर स्टेट में 2-2 सिटी ऐसी चुनी गई है, 2-2 मेडिकल कॉलेज ऐसे चुने गए हैं, जिसके अंदर वॉलंटियर को गवर्नमेंट ने जिस वॉलंटियर को आप खुद जो वॉलंटियर होना चाहते हैं उनको अपील किया है, जो वॉलंटियर वहाँ पे जाएंगे उनके ऊपर ट्रायल किया जाएगा, और ट्रायल करने के बाद में इन द मंथ ऑफ सितंबर के स्टार्टिंग या मिड वीक में इंडिया के अंदर जो ह्यूमन ट्रायल का जो रिजल्ट है वो आने वाला है, क्योंकि इंडिया हर स्टेप वाइज जा रहा है। कुछ ऐसी कंट्री, चाइना के अंदर डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल हो रहा है, रशिया के अंदर अभी ये डिसीजन उन्होंने अभी बोला नहीं कि उन्होंने किसके ऊपर ट्राई किया, लेकिन उनका ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल होगा ऐसा उन्होंने बोला है। चाइना के अंदर कुछ चीज़ों पे ट्रायल नॉर्मल उन्होंने पूरे कुछ 4-5 स्टेप स्किप कर दिया, डायरेक्ट ह्यूमन पे किया है, तो ऐसी स्टेप है। लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट है, जैसे अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट है, ऑक्सफोर्ड के कुछ साइंटिस्ट है, और ब्रिटेन के कुछ साइंटिस्ट है, और इंडिया के कुछ साइंटिस्ट है। और इंडिया के मैंने आपको पहले के कहा था कि इंडिया की एक अच्छी खासी मैंने बहुत फेमस डॉक्टर जो है वो WHO के अंदर वर्किंग कमेटी के अंदर वो वहाँ पे काम करती है। उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था, और दुनिया के बड़े साइंटिस्ट कर रहे हैं, वैक्सीन कौन से भी वैक्सीन दुनिया के अंदर अगर डेवलप होती है तो उसको कम से कम 12 से 18 महीने लगते हैं। कौन सी भी वैक्सीन अगर उस वैक्सीन को पूरी उसकी सेफ्टी ध्यान में रखी जाए, उसको पूरे उसने स्टेप फॉलो किए जाए, और उसने पूरे के पूरे स्टेप फॉलो किए, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, तो कम से कम 12 से 18 महीने, लगभग 1 से 1.5 साल उसको लगता है। तो कोरोना आया था दिसंबर जनवरी में, पूरे दुनिया को पता चल गया, यानी लगभग 2021 के मिड तक ये कोरोना की वैक्सीन आ सकती है, ऐसा अभी भी कुछ साइंटिस्ट का मानना है। इतनी जल्दी वैक्सीन आ ही नहीं सकती, ऐसे कुछ साइंटिस्ट, क्योंकि मैंने अभी ऑक्सफोर्ड के और कुछ साइंटिस्ट के उसके पर्सनल हैंडल को चेक किया, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, हर कोई चाहता है कि जितनी जल्दी वैक्सीन आनी चाहिए, जल्दी से जल्दी वैक्सीन आनी चाहिए। लेकिन कुछ साइंटिस्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि
सब स्टेप फॉलो होकर ही वैक्सीन आनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मल अगर जो स्टेप अब तक जो इबोला हो गया, पोलियो हो गया, जो अब तक दुनिया में जितने भी वैक्सीन आ गई उनको लगभग कुछ वैक्सीन को 10-10 साल तक लगे हुए हैं। इसलिए वैक्सीन बनाने की और उसको इम्प्लीमेंटेशन की और कमर्शियल प्रोडक्शन की स्टेप बहुत लंबी चलती है। अभी भी कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि 1 से 1.5 साल लग सकता है। लगभग अब तो 6 महीने तो उसकी ख़त्म हो गए। अब तक कोरोना जनवरी में आ गया, अभी जुलाई चालू, तो लगभग 5-6 महीने तो ख़त्म हो गए। अभी भी लगभग 12 से 18 महीने, 12 महीने भी लग सकते हैं, लगभग 1 साल लग सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन सी जगह पे अभी वैक्सीन का रिसर्च चालू है, वैक्सीन के ऊपर काम चालू है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम पुणे और ICMR और कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अमेरिका के कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ में टाई अप करके एक वैक्सीन बना रही है। और दूसरी है भारत बायोटेक हैदराबाद। भारत बायोटेक ऐसी एक हैदराबाद की कंपनी है, वो भी अमेरिका के कुछ कंपनी है उसके साथ में टाई अप बनाकर एक वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रही है। और ये बात सही है कि अगर दुनिया में कहाँ पे भी वैक्सीन बन गई तो कौन सी भी कंट्री इंडिया को अप्रोच कर सकती है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी अभी इंडिया के अंदर है। द इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, उनके पास लगभग 4 करोड़ वैक्सीन तैयार करने की, कमर्शियली प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी पर मंथ है। इसका मतलब दुनिया की अगर कौन से भी कंट्री ने अगर वैक्सीन डेवलप की, अगर उसको पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो इंडिया ही ऐसी एक कंट्री है जो इसका रैंप अप फास्ट प्रोडक्शन कर सकती है और पूरे दुनिया को सप्लाई कर सकती है। इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेस हो सकती है, इम्पोर्टेंट प्लेस हो सकती है कि जो इसके पूरे वैक्सीन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये जो फर्स्ट सेफ्टी होनी चाहिए, दूसरी बात है जो इंजेक्ट करने के बाद में इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए, तीसरी बात है उस कंट्री के रिस्पेक्टिव मेडिकल इंस्टीट्यूट से उसको ऑथराइजेशन मिलना चाहिए, WHO से ऑथराइजेशन मिलना चाहिए, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उस कंपनी से उसको ऑथराइजेशन मिलना चाहिए। और चौथा टॉपिक है हाउ टू मेक अ प्रोडक्शन इन लेस टाइम। यानी दुनिया के अंदर पूरे तरीके से कोविड फैला हुआ है, लेकिन उनको चौथा नंबर की बात ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उनको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करना, वो कैसा पॉसिबल होगा। और पांचवी बात है सभी लोगों तक पहुंचने के लिए सप्लाई चेन तैयार करनी होगी, क्योंकि ऐसी सप्लाई चेन अभी तैयार करनी पड़ेगी। अगर वैक्सीन आ भी जाए तो ऐसी सप्लाई चेन तैयार करनी पड़ेगी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुँच सके। सब तरफ सोशल मीडिया पे इस बारे में चर्चा चल रही है कि रशिया ने वैक्सीन निकाली, रशिया के अंदर कोविड की नई वैक्सीन आई, 1 ट्रायल सक्सेसफुल हो गया। मुझे लगा कि मुझे भी आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इसलिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। कुछ इंडिया के और अमेरिका के और रशिया के कुछ जो टॉप न्यूज़पेपर है जहाँ पे जो माने जाते हैं कि वो एकदम ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले इंडिया के, अमेरिका के और रशिया के कुछ न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज़ें पढ़ी, उसके बारे में थोड़ा मैंने एनालिस किया कि उसके अंदर पूरा रीडिंग किया, उसके करने के बाद में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अभी भी मुझे बाहर के बहुत सारे व्लॉग बनाने हैं। मैं अभी कल या परसों बारबेक्यू के लिए जाने वाला हूँ, तो वहाँ का भी अच्छे सा व्लॉग बनाऊँगा। ये मेरा ये प्लानिंग नहीं था कि मैं ऐसा डिस्क्रिप्टिव व्लॉग बनाने वाला हूँ, बाद डिस्क्रिप्टिव व्लॉग बनाने के बाद में आप सब बोर हो जाते हो, मुझे पता है। लेकिन ऐसा अभी करंट सिचुएशन चालू है, ट्रेंडिंग टॉपिक चालू है, तो मुझे लगा इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए। इसके बारे में आपको आने वाले दिनों के अंदर अच्छे बाहर की वीडियो देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ, हैव फन, पीस आउट एंड लव, बाय।